अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डिज़ाइन स्किल एकेडमी। मैं आपका टीचर मीसम और आज हम मज़ीद 2 से 3 टूल्स को कवर करने वाले हैं। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा जो है वो मज़ीद टूल्स के हवाले से है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, वेक्टर डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है और मतलब कि वेक्टर बेस्ड डिज़ाइंस कैसे क्रिएट होते हैं एंड वेक्टर बेस्ड डिज़ाइंस कैसे क्रिएट होते हैं एंड मज़ीद आपको मैंने उसके बाद सेकंड लेक्चर में बताया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, सिलेक्शन टूल क्या है, शेप टूल क्या है एंड मैजिक वॉन्ड टूल क्या है। अच्छा, टुडे आज का लेक्चर जो हम कवर करेंगे उसमें हम मज़ीद 2 से 3 टूल्स को कवर करेंगे, देखेंगे कि वो कौन से टूल्स हैं। तो आइए हम चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि क्या है। अब पहले मैं यहाँ पे सिंपली एज ऑलवेज शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि शेप से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादातर। तो अलाइन कर दिया सेंटरली। अब यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है लैसो टूल। अब लैसो टूल क्या करता है? सिलेक्ट पॉइंट्स, पाथ, सेगमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट बाय ड्राइंग फ्री हैंड शेप्स। मतलब आप फ्री हैंड शेप से ही समझ गए हैं कि फ्री हैंड सिलेक्शन भी कर देता है शेप्स की। मीन्स है, अब ये मेरे पास एक शेप है, सही। मैंने शेप का साइज छोटा कर लिया एंड इसी शेप को मैंने जो है ऑल प्रेस करके कॉपी ले ली। मतलब ये कॉपी लेना आपको मैंने सेकंड लेक्चर में, पिछले लेक्चर जो था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपी एक ऑब्जेक्ट की कैसे ली जाती है। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास शेप्स आ गए। मैं सिंपली इसको दोबारा कॉपी करके डुप्लीकेट करूंगा। अच्छा, डुप्लीकेट करना ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डुप्लीकेट चीज़ें कैसे की जाती हैं। कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस कर, शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके आप एक ऑब्जेक्ट की, एक शेप की कॉपी लेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल स्ट्रेट उसकी अलाइनमेंट के साथ। सही। कंट्रोल प्लस डी से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कॉपी को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ पे लेसो टूल की। अब लेसो टूल क्या चीज़ है? मैं उसको लेसो टूल को सिलेक्ट किया। अब देखिए स्क्रीन पे कि मैं क्या करता हूँ। मैंने सिंपली एक ना रैंडम सिलेक्शन ले ली है शेप्स की, कि ये देन ये देन ये देन ये। अब मुझे जो टूल चाहिए थे मैंने उनको सिंपली सिलेक्ट कर लिया है, ताकि वो एक तरीके से आइडेंटिफाइड हो जाए कि मैंने कौन कौन से वो सिलेक्ट किए। मैं इसको सिंपली कंट्रोल 3 प्रेस करके हाइड कर रहा हूँ। अब मुझे जो टूल चाहिए थे मैंने वो हाइड कर दिए। मतलब इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि लैसो टूल का मतलब ये है कि आप किसी भी शेप की रैंडमली सिलेक्शन कर सकते हो बाय ड्राइंग अ फ्री हैंड पाथ। सही है। एक फ्री हैंड पाथ के जरिए, अब एक फ्री हैंड पाथ के जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट की रैंडम सिलेक्शन कर सकते हो, एक फ्री हैंड पाथ के जरिए। ठीक है, ये फ्री हैंड पाथ आप किसी भी उसके साथ रैंडम सिलेक्शन कर सकते हो। अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है पेन टूल। अब पेन टूल से आपको पेन के वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि पेन का टूल है, पेन का आइकन है इसके पास और ये पेन की तरह ही काम करता है। जैसे हम पेन की तरह लिखते हैं, ये पेन की तरह पॉइंट्स लगा के ड्रॉ करता है चीजों को। सही है। अब पेन टूल में क्या है? पेन टूल के लिए क्या लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर में कि क्रिएट पाथ्स विद प्रिसिशन यूजिंग एंकर पॉइंट्स एंड हैंडल्स। अब हैंडल्स और एंकर पॉइंट्स क्या है? पहले आपको एंकर पॉइंट्स को बताता हूँ। एंकर पॉइंट्स और हैंडल्स बात उसकी एक ही रहती है। चलिए, एंकर पहले आपको एंकर पॉइंट बताता हूँ, फिर आपको हैंडल्स का बताता हूँ। हैंडल्स क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक जो है शेप ड्रॉ कर लेता हूँ थ्रू पेन टूल। मैंने यहाँ पे ये रैंडम शेप है मेरे पास। सही। अब इस रैंडम शेप को मैं पेन टूल से कैसे सेट करूंगा? मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन मैं इसकी शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास शेप आ गई। सही। अब इस शेप में आपको एंकर पॉइंट्स क्या है? अब एंकर पॉइंट्स किसी भी शेप के टॉप कॉर्नर को बोलते हैं। किसी भी शेप के कॉर्नर पे जो पॉइंट लगा होता है उसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। सही है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके, सिंपली इस पे से क्लिक करके, और आपको यहाँ से इसको
एडिट करना सिखा रहा हूँ कि एडिट कैसे होगा। एंकर पॉइंट, मैंने इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, मैं सिंपली इसको एरो से ऊपर कर रहा हूँ एंड एरो से फिर लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ। सही है, आई होप यू गॉट इट। सिर्फ एरो यूज कर रहा हूँ और शिफ्ट यूज कर रहा हूँ ताकि वो फास्टली मूव कर सके। ठीक है, इस तरीके से एंकर पॉइंट्स यूज होंगे। मतलब आप एंकर पॉइंट्स की चेंजिंग किसी तरीके से भी आप कर सकते हो। एंकर पॉइंट्स किसी भी शेप के एज को बोलते हैं, किसी भी शेप के कॉर्नर को, कॉर्नर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, उसके बाद में आता हूँ यहाँ पे हैंडल्स पे। अब हैंडल्स क्या चीज़ है, हैंडल्स में आपको दोबारा पेन टूल से ही बता रहा हूँ। अब हैंडल्स क्या चीज़ है, ये एक पॉइंट लगाया मैंने, ये है हैंडल। अब ये जो हैंडल यहाँ पे लिखा आ रहा है पिंक कलर का, एरो के बिल्कुल नीचे पिंक कलर का, लाइट बेबी पिंक कलर का एक जो है आपको वर्ड नजर आ रहा है जिसको हम हैंडल के नाम से बोल रहे हैं। ये हैंडल क्या है, अब ये हैंडल है कंट्रोलर। ये देखें, मतलब आपने इसकी कर्वनेस को हैंडल करना है कि आप किस साइड पे कर रहे हैं। अगर इसकी कर्वनेस आपने छोटी करनी है, आप उसको हैंडल को छोटा कर दें, नेक्स्ट को भी छोटा कर दें। ठीक है, कर्वनेस बिल्कुल कम हो जाएगी। ये देखें, मतलब एक पॉइंट जो हैंडल का है वो उसकी जो साइजिंग है शेप की, जो कर्वनेस है उसको कम ज़्यादा करने के लिए यूज होता है। एक उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर वो अपवर्ड पे है तो उसको डाउनवर्ड पे लेके आना, और अगर वो राइट की साइड पे है तो उसको लेफ्ट की साइड पे लेकर आना। एक पॉइंट ये काम करता है एंड अदर पॉइंट इज वो इस तरीके से काम करता है कि वो उसकी साइजिंग में काम आता है। ठीक है, अब ये पॉइंट है, ये आपने बिल्कुल इसकी साइजिंग कम कर ली। अब ये इस हैंडल से आप इसके साइजिंग की अप डाउन कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से ये इसके हैंडल्स काम करते हैं। अच्छा, अब पेन टूल खुद क्या करता है, पेन टूल आपको दिखाता हूँ। पेन टूल क्या करता है, पेन टूल सिंपली वेक्टर ट्रेसिंग, लोगोस को वेक्टर में कन्वर्ट करना, और जो ट्रेसिंग का काम होता है वो हम मोस्टली जो है पेन टूल से ही करवाते हैं। ठीक है, पेन टूल से ही हम करते हैं मोस्टली। अब सिंपली पेन टूल क्या करता है, सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको एक एंकर पॉइंट नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको ये इस तरीके से समझा रहा हूँ कि समझ लें कि ये एंकर पॉइंट मेरे पास एक कील के तरह काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे कील लगाई, अब ये मेरे साथ एक लाइन चल रही है, इसको मैं रस्सी कंसिडर कर लेता हूँ। मैंने एंकर पॉइंट को कील कंसिडर कर लिया और इस लाइन को मैंने रस्सी कंसिडर कर लिया। अब ये रस्सी मेरे साथ चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, जब तक मैंने इस रस्सी के साथ एक और कील को नहीं जोड़ा। अब सेकंड कील मेरे साथ जुड़ गई, एंकर पॉइंट लग गया। अब दोबारा रस्सी की डायरेक्शन चेंज हो गई। आप उसको दोबारा कहीं भी चेंज कर सकते हो रस्सी की डायरेक्शन को, मतलब लाइन की डायरेक्शन को। सही है, अब जब तक मैं दूसरा एंकर पॉइंट या दूसरी कील नहीं लगाऊंगा तब तक ये एंकर पॉइंट जो है, ये रस्सी जो है मेरे साथ चलती रहेगी। अच्छा, एक और बात आप नोट करें कि जहां जहां मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, एरो के पेन के नीचे बिल्कुल भी कोई एरो नहीं लग रहा, कोई भी सर्कल या कोई भी एरो जो है वो नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। सही है, अब दोबारा आपके पास यहाँ पे एक कील लग रही है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो फिनिशिंग पॉइंट है, सही है, मतलब स्टार्ट पॉइंट इज द फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट जो स्टार्ट पॉइंट होता है डिजाइन का पेन टूल के लिए, वो एंड में आके फिनिशिंग पॉइंट ही बनता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक पेन टूल के पेन के बिल्कुल नीचे आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा, मतलब कि भाई आप अब यहाँ पे अपनी शेप को खत्म कर रहे हैं, आप इससे आगे मजीद शेप को डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी एंड हो गई शेप को डिजाइन करना पेन टूल से। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब देखिए शेप मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे पास कोई भी ना लाइन है, ना रस्सी है, ना कील है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेन टूल। पेन टूल से हमने शेप ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब पेन टूल के नीचे जो मजीद टूल्स हैं, के किसी भी जो मतलब टूल है, किसी भी टूल के नीचे अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसमें और कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं, आप उस टूल पे क्लिक करेंगे एंड देन राइट क्लिक, तो आपके पास उसका पूरा पैनल ओपन हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से टूल अवेलेबल है। अच्छा, पेन टूल के बाद मेरे पास है यहाँ पे एंकर पॉइंट। अब एंकर पॉइंट टूल को यूज करने से पहले मैं आपको इसका एक फंक्शन बता दूं कि एंकर पॉइंट टूल वो टूल है जो सिर्फ एंकर पॉइंट्स को ऐड करता है। सही है, प्लस यहाँ पे आइकन नजर आ रहा होगा आपको पेन के बराबर में, इसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट टूल का ऐड करना, एंकर पॉइंट्स का ऐड करना। अब यहाँ पे इसमें कितने एंकर पॉइंट्स है, 1 2 3 एंड 4, 4 साइड्स में 4 एंकर पॉइंट्स हमारे पास यूज्ड है। अब पहला एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे सेंटर में लगा देता हूँ, इसके यहाँ पे क्लिक करके। सही है, एंड सेकंड में उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे लगा देता हूँ। मतलब अब मेरे पास यहाँ पे हो गए 6 एंकर पॉइंट, लेफ्ट साइड पे 3 एंड राइट साइड पे 3।
मेरे पास 6 एंकर पॉइंट्स पूरे हो गए। अब मैं सिंपली इस एंकर पॉइंट्स को एडिट कैसे करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, सिलेक्ट एंड एडजस्ट एंकर पॉइंट्स। इसको मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसको मैंने दोबारा सेट करने की कोशिश की, ठीक है, ये एंड अगेन ये, सही, होप यू गॉट इट। ठीक है, एंकर पॉइंट्स इस तरीके से हम यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब अगर हमने ये एंकर पॉइंट जो है हमने खत्म करने, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट लगाए हैं, वैसे तो एक रेक्टेंगल में स्क्वायर में 4 एंकर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमने जो मजीद 2 ऐड किए हैं उसको मैंने रिमूव करना, तो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपली दोबारा उस टूल के पैनल में आऊंगा, पेन टूल के, और ऐड एंकर पॉइंट टूल के बिल्कुल नीचे टूल होगा डिलीट एंकर पॉइंट टूल का, इसको मैंने सिंपली क्लिक किया एंड यहाँ पे सिंपली मैं एंकर पे क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और टूल है एंकर पॉइंट टूल, ये प्योर एंकर पॉइंट टूल है। अब ये मैंने एंकर पॉइंट टूल का यूज आपको बताया कि एंकर पॉइंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, एंकर क्या होता है। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया एंकर पे, और मैं चाह रहा हूँ कि जो एंकर का एज है, मतलब ये जो इसका कोना है, इसके जो कॉर्नर है, ये मैं इसको थोड़ा सा स्मूथनेस पे लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिंपली ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, इसको नीचे की तरफ, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। ठीक है, अब देखें आपके वो जो एजेस थी वो कर्वनेस, वो स्मूथनेस पे चली गई है, वो कन्वर्ट हो गई है एजेस स्मूथनेस और कर्वनेस पर। पहले शेप हमारा कुछ ऐसा था, देन हमारा शेप कुछ इस तरीके से बन गया है, सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट टूल जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसका वो है कर्वेचर टूल। अब कर्वेचर टूल क्या करता है, क्रिएट एंड एडिट कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस इजीली, मतलब कर्व क्रिएट करता है या स्ट्रेट लाइन को कर्व में कन्वर्ट करता है। अब इसको मैं शेप को नीचे करता हूँ, मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल से मैंने यहाँ पे किसी भी चीज को यहाँ पे सिंपली से उसको एडिट कर दिया। अब कर्वेचर टूल का यहाँ पे आपको एक दिखा दूं कि कर्वेचर टूल के बिल्कुल नीचे देखें आपको एक स्टार का आइकन शो हो रहा होगा। अब जैसे ही मैं इसको 5 पे लेकर आता हूँ तो वहां पे एक प्लस आइकन लगता है, मतलब भाई कर्वेचर टूल ये बोलता है कि मुझे एडिट करवाने के लिए मेरा एक पॉइंट आपने यूज करना पड़ेगा। मैंने इसको पॉइंट लगा दिया, अब इसका ये एरो आ गया एडिट करने वाला कि भाई हाँ अब आप कर्वेचर को एडिट कर सकते हो। ये मैंने इसको सिंपली एडिट कर दिया। ठीक है, सेम थिंग मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, इसको मैंने पॉइंट लगा, यहाँ पे मैंने इसको एडिट कर दिया। इस तरीके से कर्वेचर टूल यूज होता है। अच्छा, पेन टूल के बारे में मैं मजीद आपको एक रिकॉर्डेड मजीद एक लेक्चर होगा रिकॉर्डेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेन टूल क्या है, पेन टूल में जो कर्व बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, प्रॉपर एफ की कर्वनेस, प्रॉपर सी की कर्वनेस और वेव लाइन जो बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, वो मैं आपको एक प्रॉपर लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, पेन टूल के लिए एक और रूल यूज होता है, मतलब क्लिक से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, क्लिक करने से एक स्ट्रेट लाइन बन गई, एंड क्लिक प्लस ड्रैग इज इक्वल टू कर्व, सही। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लिक इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, सही है, क्लिक प्लस ड्रैग इज इक्वल टू कर्व, सही। अच्छा, इस पे मैं जरा चलेंगे, इस पे भी आ गया स्ट्रोक, इसके बारे में भी आपको मजीद बताया जाएगा कि स्ट्रोक एंड फिल क्या चीज़ है। ठीक है, ये बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक तरीके से कि सही, क्लिक इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन एंड क्लिक प्लस ड्रैग इज इक्वल टू कर्व, ये इज इक्वल टू कर्व, क्लिक प्लस ड्रैग इज इक्वल टू कर्व, क्लिक इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, क्लिक प्लस ड्रैग इज इक्वल टू कर्व। अच्छा, अब आज का सेशन इतना ही था, क्योंकि टूल्स इलस्ट्रेटर में हैं काफ़ी सारे, इस वजह से मैं लाइन वाइजली उसको कवर कर रहा हूँ ताकि आपके भी समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन भी बाकी ना रहे। एंड बिगिनर्स कोई घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस टूल के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर टूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड आपने एक अगर डिज़ाइनिंग सीखनी है प्रॉपर वे में तो आपने हर एक चीज़ को कवर अप करते रहना है, एंड प्रैक्टिस मस्ट करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।